नमस्कार। आज जैसे कि वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस डे है, हम मेडिकल कॉलेज सोलन से इसके बारे में आज बात करेंगे। जैसे कि हमें पता है ट्यूबरक्लोसिस बहुत ही जानलेवा बीमारी है। हर साल 15 लाख लोग अपनी जान खो देते हैं इस बीमारी की वजह से। तो हमें इसके बारे में जानकारी आज हम लेते हैं यहाँ के एक्सपर्ट से। महर्षि मार्कंडेश्वर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, कुमारहट्टी, सोलन। आज का दिन हम लोग वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस डे के नाम से इसको हम सेलिब्रेट करते हैं। और इसका रीज़न ये है कि 24 मार्च 1882 को रॉबर्ट कॉश ने ये डिस्कवरी की थी, जिससे कि ये पता चला था कि एक बैक्टीरिया होता है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, उसकी वजह से ही ये ट्यूबरक्लोसिस बीमारी फैलती है। इसलिए हम हर 24 मार्च को हर साल सारी दुनिया में वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस डे कमेमोरेट करते हैं। अब मैं आपको थोड़ा सा बताऊं कि ये ट्यूबरक्लोसिस क्या चीज़ है। ट्यूबरक्लोसिस एक इन्फेक्शन है जो कि ज़्यादातर केस में लंग्स को इन्वॉल्व करता है, और ये माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस नाम का जो बैक्टीरिया है उसके कारण होता है। 85% केसेस में ये लंग्स को इन्वॉल्व करता है, और 15 to 20% केसेस में ये हमारे शरीर के बाकी अंग को भी इन्वॉल्व कर लेता है, जैसे लिम्फ नोड की ट्यूबरक्लोसिस, बोन्स की ट्यूबरक्लोसिस, जॉइंट्स की ट्यूबरक्लोसिस, किसी भी ऑर्गन की ट्यूबरक्लोसिस हो सकती है। लेकिन 85% केसेस में ये लंग्स को इन्वॉल्व करता है। और जो लंग्स की ट्यूबरक्लोसिस होती है वो बहुत इन्फेक्शियस होती है, क्योंकि जब भी पेशेंट कफ करता है तो उससे ये बीमारी दूसरे हेल्दी इंसान को चली जाती है। अब ट्यूबरक्लोसिस को हम किस प्रकार से डायग्नोस करते हैं? देखिए, पहली निशानी ये होती है कि जो मरीज़ है ट्यूबरक्लोसिस का, ज़्यादातर केस में वो खांसी करता है। इसलिए हम कहते हैं कि 2 हफ्ते या उससे ज़्यादा की अगर खांसी है तो हमें सस्पेक्ट करना चाहिए कि इसको लंग्स की ट्यूबरक्लोसिस हो सकती है। और इसके साथ में उसके शरीर में हल्का सा बुखार रहता है, जो अमूमन शाम के समय होता है, और उसको भूख कम लगती है, और धीरे धीरे उसका वजन भी कम होने लग जाता है, या कभी कभी खांसी में उसको खून आता है। तो इस तरह के अगर सिम्टम्स होते हैं तो डॉक्टर्स इस चीज़ को सस्पेक्ट करते हैं कि इस पेशेंट को ट्यूबरक्लोसिस हो सकता है। अब उसके बाद में हम इसको कंफर्म करते हैं, जो कि बहुत आसान है। हम एक्सरे चेस्ट करते हैं, और एक्सरे चेस्ट करके लंग्स के अंदर में इसके जो पैचेस नज़र आते हैं या कभी कभी कैविटी नज़र आती है, उसके बेस पे हम सस्पेक्ट करते हैं कि ट्यूबरक्लोसिस है या हो सकता है। और उसके बाद में हम इन पेशेंट्स का स्पूटम टेस्ट करते हैं या बलगम टेस्ट करते हैं, जो कि माइक्रोस्कोपी से बड़ा इजीली किया जा सकता है। और उसके अंदर हम जो इसके कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म हैं, जो कि टीबी के कीटाणु हैं, वो हमें नज़र आ जाते हैं। और जब वो नज़र आते हैं तो हम 100% श्योर हैं कि भाई ये ट्यूबरक्लोसिस है। आजकल एक बहुत ही सेंसिटिव टेस्ट और आ गया है, जिसको कि हम सीबी नाट हैं, और इससे 3 घंटे के अंदर में रिपोर्ट आ जाती है, जिसमें कि स्पूटम कई बार स्मीयर पे नेगेटिव होता है, लेकिन ये टेस्ट बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है। उसमें स्पूटम नेगेटिव होने के बावजूद भी ये टेस्ट जो है वो पॉजिटिव आ जाता है। और दूसरा सबसे बड़ा फ़ायदा इसका ये होता है कि इससे हमें ये भी पता लग जाता है कि उसमें कोई रेजिस्टेंस तो नहीं है, और अगर वो रेजिस्टेंस है तो हम इन पेशेंट्स को रेजिस्टेंट टीबी की तरह इनको हम ट्रीट करते हैं। सांस लो, लंबा सांस लो, और लंबा सांस लो, लंबा सांस लो, लंबा सांस लो। ये एक्सरे चेस्ट पीए व्यू है एक पेशेंट का। इससे हम ट्यूबरक्लोसिस डायग्नोज कर सकते हैं। इसमें दोनों फेफड़ों में ये लीजन्स हैं, सो कैविटीज़ भी बनी हैं। इससे हम ट्यूबरक्लोसिस का डायग्नोज कर सकते हैं। देखिए, आज के समय में ट्यूबरक्लोसिस का इलाज बहुत ही इजी है। एक समय था जबकि ट्यूबरक्लोसिस का जब डायग्नोज करते थे तो इसको मानते थे कि इसका कोई इलाज नहीं है, डायग्नोसिस ऑफ डेथ समझते थे। लेकिन आज के समय इतना इजी है
कि इसके अंदर में सिर्फ हमें कुछ दवाइयाँ खानी पड़ती हैं, और वो भी सिर्फ खाने के लिए गोलियाँ खानी पड़ती हैं, जो कि 6 मंथ तक अगर रेगुलर कोई ट्रीटमेंट ले तो वो उसकी जो बीमारी है 100% बिल्कुल ठीक हो जाती है। इसलिए इसके अंदर में कोई भी सोचने की आवश्यकता नहीं होती है, और दवाइयाँ बहुत ही बॉडी के लिए सूटेबल होती हैं, और कोई बहुत साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते हैं उसके अंदर में, बॉडी के अंदर में। तो इसलिए इसको इलाज को बस इसमें एक ही बात का ध्यान रखना होता है कि कभी भी इसको इंटरप्ट नहीं करना चाहिए, इस इलाज को लगातार लेना चाहिए। गुड आफ्टरनून। मैं आपको ट्यूबरकुलोसिस के बारे में जो हमारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं इस मेडिकल कॉलेज में वो आपको बताना चाहूँगा। देखो, शुरू में हमारा 2015 से जब हमारा मेडिकल कॉलेज की जो फैसिलिटीज़ शुरू हुई वो डेजिग्नेटेड माइक्रोस्कोपी सेंटर था। उसके बाद हमने इतना इसको एडवांस करके प्रोग्राम को आगे लेके आए हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल हमारा अब CBNet वन टेस्ट विच इज़ इन द प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस, नेवर इट हैज हैपेंड। तो दूसरा जो हमारे फैसिलिटीज़ आ रही हैं, जो MDR TB के रिलेटेड पेशेंट्स हैं वो भी हम वी आर ट्रीटिंग दोज पेशेंट। लास्ट ऑफ ऑल वी हैव सम प्रोग्राम डिटेल्स। I mean, the innovation of the program includes TPT, tuberculosis prophylactic treatment. वो इसमें हम जो पेशेंट जो वांटेड पेशेंट हैं जो ट्यूबरकुलोसिस के, उनको हम प्रोफिलैक्सिस ट्रीटमेंट देने की कोशिश करेंगे ताकि हम 2025 तक जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो टारगेट दिया है इसको एलिमिनेशन करने का, वो हम इसको अचीव कर सकें।